आज मैं एक रशियन स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसका नाम है आई एम लूजिंग वेट। अन्या, जो अपने बॉडी बिल्डर और स्विमिंग कोच बॉयफ्रेंड ज़ेन्या के साथ रहती है, वो एक बेकरी में काम करती है और इसलिए हमेशा उसे खाने के साथ काम करना पड़ता है। जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब उसका साइज 0 था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसने काफी वजन बढ़ा लिया है। एक दिन उन्हें एक दोस्त की शादी में जाना होता है तो अन्या कुछ महीनों पहले के कपड़े ट्राई करती है और महसूस करती है कि वो टाइट है। वो ये कहकर खुद को दिलासा देती है कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके शरीर में काफी बदलाव आ गया है। ज़ेन्या ये भी जानता है, लेकिन वो इस बात पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि उसने कितना वजन बढ़ाया है, ये जानते हुए कि ये उसके लिए एक सेंसिटिव टॉपिक है। कुछ ड्रेसेस ट्राई करने के बाद अन्या को एक अच्छा ड्रेस मिलता है और वो तैयार हो जाती है। जब ज़ेन्या उसे उस ड्रेस में देखता है वो काफी शॉक हो जाता है और उसका चेहरा उतर जाता है। उसे लगता है कि अन्या अब वो लड़की नहीं जिसके साथ वो रिलेशन में था। वो अन्या के साथ शादी में नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ उसके सभी फ्रेंड्स होंगे जो फिटनेस इंडस्ट्री से है। वो किसी तरह चाहता है कि अन्या घर पर रहे। अन्या भी उसकी बातों से समझ जाती है और वो घर पर रहने के लिए मान जाती है। वो ज़ेन्या को भी घर पर रहने के लिए फोर्स करती है, लेकिन ज़ेन्या अपने दोस्त की शादी में उसे बधाई देने के लिए जाना चाहता है। वो उसे वादा करता है कि वो जल्दी घर लौटेगा। उसके जाने के बाद वो अपने कपड़े बदल लेती है और खुद का वजन चेक करती है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि वो 76 किलो है, लेकिन रोजाना उसका एक ही संकल्प होता है कि वो रोज एफर्मेशन बोल के एक गिलास पानी पिए। फिर वह कुछ तला हुआ खाना बनाती है और अपने बॉयफ्रेंड का वेट करते हुए इंटरनेट पर स्क्रॉल करती है। वो फोन पर शादी में ज़ेन्या और उसके दोस्तों की तस्वीरें देखती है और एक ग्रुप फोटो को जूम करके देखकर हैरान होती है कि जिन लड़कियों के साथ ज़ेन्या काम करता है वो कितनी स्लिम और फिट है। वो कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन खुद की तुलना उनसे करती है। फिर उसे ज़ेन्या और एक लड़की की फोटो दिखाई देती है। उसका प्रोफाइल चेक करने पर वो लड़की एक वीडियो में ज़ेन्या के गाल पर किस करती हुई नजर आती है। ये वीडियो देखते ही वो रेडी होकर शादी में जाने के लिए दौड़ पड़ती है। वो अपनी फ्रेंड नताशा को उसे लेने के लिए बुलाती है। नताशा भी उसके बढ़े हुए वजन को नोटिस करती है, लेकिन वो उसे अपने शरीर के बारे में कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहती है। जब अन्या शादी में पहुंचती है तो वो देखती है कि ज़ेन्या उस लड़की के साथ डांस कर रहा है और थोड़ा बहुत करीब आ रहा है। इस जलन से वो उनके बीच में डांस करने लग जाती है। उसे देखकर ज़ेन्या सरप्राइज होता है, लेकिन दूसरी लड़की अन्या का मजाक उड़ाती हुई चली जाती है। कुछ देर बाद वो लोग बैठते हैं और अन्या खाना स्टार्ट करती है और उसे पूछती है कि वो उस लड़की के साथ क्यों नाच रहा था, लेकिन ज़ेन्या उसे कहता है कि वो लोग ग्रुप डांस कर रहे थे, लेकिन अन्या उसे बोलने के लिए मजबूर करती है। तो वो झल्लाकर कहता है कि वो अब उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो खाने के अलावा कुछ नहीं करती। यह सुनकर अन्या रोने लगती है। इतने में वेडिंग कपल उनके पास आता है। वो दोनों उन्हें देखकर मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। बातों बातों में ब्राइड अन्या से पूछती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद ज़ेन्या गुड बाय बोलकर उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। अगले दिन हम अन्या को एक बस में अपनी माँ के घर जाते हुए देखते हैं। वो किसी की भी परवाह किए बिना बेकाबू होकर रो रही है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को उसके बॉयफ्रेंड के साथ बातें करते हुए देखती है। वो उन दोनों को प्रिवेसी देकर बाहर चला जाता है। अन्या अपनी माँ से कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके वजन बढ़ने की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया है। उसकी माँ उससे कहती है कि वो मोटी नहीं है, लेकिन उसकी हड्डियाँ चौड़ी हैं, जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकती। ये सुनकर उसे पहले की तुलना में और भी बुरा लगता है। रात को सोते समय वो अपने फोन पर ज़ेन्या की तस्वीरें देखती है। वो कुछ महीने पहले की अपनी एक फोटो भी देखती है और उस फोटो को जूम करके सोचती है कि वो कितनी बदल गई है। अगली सुबह उसे नताशा का फोन आता है। वो उसे अपने घर बुलाती है। अन्या नताशा की बालकनी में अपना बिस्तर लगाती है और वहीं रहकर ब्रेकअप की शिकायत करती है। नताशा उसे बताती है कि ज़ेन्या कल शाम उसका पूरा सामान उसके वहाँ छोड़ने आया था। नताशा उसे अपने और अपने पति डिमर्स के साथ कुछ दिनों तक रहने के लिए कहती है। वो उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन अन्या उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। वो सिर्फ ज़ेन्या के बारे में कंप्लेन करती है और उसके पास फिर से वापस जाना चाहती है। दिमाग भी उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करता है, लेकिन अन्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बालकनी में रात गुजारती है। अगली सुबह नताशा उससे बात करती है। वो उसे अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताती है जो अन्या के जैसे स्थिति में थी। उसके बॉयफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि उसका वजन बढ़ गया था। अन्या की तरह कुड़कुड़ाने और कंप्लेन करने की बजाय वो लड़की जिम गई और महज 1 महीने में स्लिम हो गई। उसके बॉयफ्रेंड को अपने फैसले पर इतना पछतावा हुआ कि उसने उसे मनाने के लिए उसके ऑफिस को फूलों से भर दिया। अन्या नताशा को बताती है कि उसके पास जिम में जाने के लिए पैसे नहीं है, तो नताशा सुझाव देती है कि वो शहर के सभी जिम में 1 वीक का फ्री ट्रायल का उपयोग फ्री में कर सकती है। अगली सुबह अन्या अपनी सुबह की एफर्मेशंस बोलकर एक गिलास पानी पीती है और अपनी जिंदगी में पहली बार जिम जाती है। उसे जिम में रखे हुए इक्विपमेंट्स को यूज करने में थोड़ा समय लगता है और कई मौकों पर वो ट्रेडमिल से गिर जाती है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है क्योंकि 1 घंटे बाद वो रेस्टोरेंट में 2 लोगों के बराबर का खाना खा रही होती है। नताशा जो रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में काम करती है ये देखकर उसका खाना फेंक देती है और निराश होती है कि अन्या 2 घंटे तक भी खाने पर कंट्रोल नहीं कर सकी। घर लौटने पर अन्या अपने पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाती है और उसे प्लास्टिक रैप से लपेटती है। फिर चिप्स खाते हुए सोचती है कि उसकी ये तरकीब काम कर जाएगी और ऐसा करने से उसका कुछ पाउंड वजन कम हो जाएगा। आधी रात को वह फ्रिज से खाना चुराने की कोशिश करती है लेकिन नताशा उसे पकड़ लेती है। अगले दिन वो दृढ़ निश्चय करती है कि वो कुछ भी अनहेल्थी नहीं खाएगी, पर ये उसके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बेकरी में काम करती है। केक को डेकोरेट करते समय वह गलती से अपनी उंगलियों पर लगी आइसिंग शुगर चाट लेती है और उसके बदले में वो 10 स्क्वाट्स करती है। दिन भर वो खाने को निहारती है लेकिन खुद पर नियंत्रण रखती है, पर एक समय आता है जब वो एक पूरे केक के सामने अकेली बैठी होती है। वो उसे न खाने का बहाना बनाने की कोशिश में कई मिनट तक उसे देखती रही। इधर उधर घूमने और एक शेल्फ को तकरीबन तोड़ने के बाद वो हार मान लेती है और एक ही बार में आधा केक खा जाती है। अन्या को पता चलता है कि उसे एक प्रॉब्लम है। वो कंपल्सिव ईटिंग डिसऑर्डर वाले लोगों के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तलाश करती है और उनकी एक मीटिंग ज्वाइन करती है। वहाँ पर उन सभी लेडीज के बीच कोलिया नाम का एक अकेला आदमी होता है। अन्या खुद को एंजेला के नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और झूठ बोलती है कि उसे खाने की बीमारी नहीं है। इसके बजाय वो एक जर्नलिस्ट है और वह ईटिंग डिसऑर्डर पर अपना लेख लिख रही है। ग्रुप के मेंबर्स अपनी अपनी स्थिति के साथ तर्क लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं करते कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। ये सब सुनकर कोलिया खुद को मोटा कहकर हर एक की तरफ इशारा करके कहता है कि वो सब मोटे हैं। वो ये भी कहता है कि ये स्पष्ट है कि अन्या ने जर्नलिस्ट होने के बारे में झूठ बोला क्योंकि वो स्वीकार नहीं करना चाहती कि उसे कोई प्रॉब्लम है। अन्या फोन करने का नाटक करती है और मीटिंग छोड़ देती है लेकिन कोलिया उसका पीछा करता है। वो उसे पास के एक रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है और अन्या केवल इसलिए जाती है क्योंकि वो खाने के लिए मना नहीं कर सकती। कोलिया का प्रस्ताव है कि वो एक दूसरे के फिटनेस स्पॉन्सर बने। इस तरह उन्हें रोजाना एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करनी होगी और कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना पड़ेगा और इस प्रोसेस के दौरान एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देना होगा। अन्या कोलिया के इंटेंशन को लेकर अनिश्चित है लेकिन उसे कोशिश करने में कोई बुराई नहीं दिखती। अगले दिन से वो दोनों हर सुबह दौड़ने के लिए एक पार्क में जाते हैं। शुरू में अन्या कोलिया के साथ रहने के लिए अनिच्छुक थी लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसे पता चलता है कि वो वास्तव में एक अच्छा इंसान है। वो इस बात से शर्मिंदा नहीं है कि उसका शरीर कैसा दिखता है जो उसके लिए काफी अजीब सा है। उसके साथ समय बिताने से वो अपने शरीर से भी प्यार करने लगती है। वो कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से बात करते और एक दूसरे की मदद करते हैं क्योंकि वे एक ही समस्या से गुजर रहे हैं। जल्द ही अन्या धीरे धीरे अपना वजन कम करने लगती है। जब वो पूल पार्टियों में जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है और उसे पतली लड़कियां खूबसूरत लगने लगती है। जब भी वो फ्रस्ट्रेट होती है तो कोलिया उसकी मदद करता है। वो फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए जी भर के चिल्लाते हैं। अन्या को ज़ेनिया के अलावा और कुछ नहीं चाहिए जिससे कोलिया को जलन होती है। 1.5 महीने में वो 10 किलो वजन कम कर लेती है और फिर ज़ेनिया से मिलने के लिए तैयारी करती है। वो एक स्विमसूट खरीदती है और एक स्विमिंग पूल में उससे टकराने का नाटक करती है। वो एक इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता है और उसे देखकर दंग रह जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों पूल में उतरते हैं और एक दूसरे पर पानी के छींटे मारने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक वो शादी में आई हुई लड़की वहाँ आती है और खुद को ज़ेनिया की गर्लफ्रेंड बताती है। दूसरी बार अन्या का दिल टूटता है। वो उसे भूलने के लिए रात भर पार्टी करती और पीती है। अगली सुबह वो कोलिया के बिस्तर पर खुद को बिना कपड़ों के पाती है। वो उसे आश्वासन देता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। पिछली रात का एक फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है कि अन्या एक अजनबी के साथ घर जाने वाली थी लेकिन कोलिया ने सही समय पर पहुंचकर उसे बचाने के लिए अपने चेहरे पर पंच खाया। उसी सुबह वो अपनी माँ के घर जाती है और उसे सब कुछ बताती है। उसकी माँ के अनुसार अन्या को अपने पिता के ना होने का सदमा है जिन्होंने उन्हें तब छोड़ दिया था जब वो केवल एक बच्ची थी। इसलिए वो ज़ेनिया का साथ चाहती है भले ही वो उसके लिए अच्छा ना हो। अन्या समझ जाती है कि उसका क्या मतलब है और वो अगले दिन अपने पिता से मिलने जाती है। वो कोलिया को अपना ड्राइवर बनाकर ले जाती है क्योंकि ड्राइव 5 घंटे लंबी है। रास्ते में कोलिया अक्सर उसके करीब जाने की कोशिश करता है ये दिखाते हुए कि वो उसे पसंद करता है लेकिन अन्या उसकी हरकतों से बेखबर है। फाइनली वो अपने पिता सर्गे से मिलती है जो एक लकड़ी के बने हुए घर में एक औरत के साथ रहता है। अन्या उससे पूछती है कि वो उससे कभी मिलने क्यों नहीं आया। सर्गे उसे उस समय की याद दिलाता है जब वो उसके जन्मदिन पर गिफ्ट्स लेकर आया था लेकिन उसने उसे खिड़की से बाहर कर दिया। रात में अन्या गलती से एक मोमबत्ती गिरा देती है और लकड़ी के घर में आग लग जाती है। सर्गे उस पर चिल्लाता है कि उसने उसका घर बर्बाद कर दिया और उसे खुद की सुरक्षा की भी कोई परवाह नहीं है। इसके तुरंत बाद अन्या और कोलिया घर लौट जाते हैं। अलग होने से पहले वो उसकी नाक पर किस करती है। कोलिया घर लौटते वक्त अपने आप को बहुत लकी महसूस करने लगता है। वो उसके लिए फूल खरीदने के लिए अपनी घड़ी भी बेच देता है। ज़ेनिया अन्या से मिलने आता है और उससे माफी मांगता है। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब कोलिया फूलों के साथ आता है तो उन दोनों को एक साथ देखकर वो निराश
निराश होकर चला जाता है। अगली सुबह उठने के बाद ज़ेन्या कहता है कि वो 1 महीने पहले की तुलना में बहुत अच्छी लग रही है। इससे अन्या को एहसास होता है कि वो एक अनस्टेबल रिलेशन नहीं चाहती जहां उसे हमेशा ये डर लगा रहे कि उसका साथी उसे छोड़ देगा। वो फिर से बहस में पड़ जाते हैं और ज़ेन्या वहां से चला जाता है। उस शाम वो एक दोस्त के साथ अपना वक्त बिताने की उम्मीद से कोलिया के घर जाती है, लेकिन कोलिया उस पर गुस्सा होकर उसे एक एप्पल देता है और घोषणा करता है कि उसके स्पॉन्सर के रूप में उनका रिश्ता अब खत्म हो गया है क्योंकि उसने अपना वजन कम कर लिया है। अगली सुबह वो नताशा के घर जाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो घर के अंदर खतरनाक तरीके से घुसने के लिए पड़ोसी की खिड़की और पाइपलाइन का इस्तेमाल करती है। अंदर पहुंचकर उसे ये पता चलता है कि नताशा और उसके पति के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद वो घर छोड़कर चला गया। अगले दिन सर्गे फिर से अन्या से मिलने आता है और एक बुरा पिता होने के लिए माफी मांगता है। वो उसके साथ वैसे ही डांस करता है जैसे वो बचपन में किया करता था। दोनों के सुलह के बाद अन्या कोलिया से मिलने फिटनेस मैराथन में जाती है। वो उसे एक सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए देखती है और अपने स्पॉन्सर के रूप में अपना प्रभाव डालते हुए उसे फेंक देती है। वो ये भी कहती है कि चूंकि उसने अभी तक वजन कम नहीं किया है, इसलिए उसकी मदद करना उसकी जिम्मेदारी है, चाहे कुछ भी हो। वो मैराथन में हिस्सा लेते हैं और अपनी पूरे जोश से उसे पूरा करते हैं। अंत में कोलिया उसे किस करने के लिए हिम्मत जुटाता है। तब पहली बार अन्या को पता चलता है कि रूप रंग के प्रति अट्रैक्ट होने से उसे खुशी नहीं मिलेगी। असली खुशी खुद को वैसे ही स्वीकार करने में है जैसे कोलिया ने किया है। उसने हमेशा अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन अपने रूप रंग पर कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। अन्या उसके जैसा बनने की कोशिश करती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटे के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे।